हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज से हम जो प्राइमरी सेक्शन है, जो लेवल फर्स्ट है, उसमें जो ईवीएस पूछी जाती है, इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाती है, वो डिस्कस करेंगे। ईवीएस है, ये 30 मार्क्स की आती है, 30 नंबर की आती है, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड और प्लस पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन होते हैं। हम पहले क्या करने वाले हैं, हम पहले एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हर एक टॉपिक का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हर दिन मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगी, चाहे मैं आपको छोटा टॉपिक कराऊं, लेकिन उसका डिटेल्ड डिस्कशन होगा। अगर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। मैंने खुद ने सीटेट है वो 2 बार क्वालिफाई किया है, दोनों लेवल का क्वालिफाई किया है, तो आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर के जितने भी एग्ज़ाम रहे हैं उन सबको देखा है, रिव्यू किया है, और उसी के बेस पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ जहाँ से सीटेट हर बार, मोस्टली हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है शेल्टर, वो है आवास। क्या है? आवास। देखिए, हर एक क्षेत्र के जो आवास हैं, जो घर हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर कोई आदमी हिली एरिया में रह रहा है तो उसके जो हाउसेज हैं वो अलग तरीके के होंगे। अगर कोई प्लेन एरिया में रह रहा है तो उसके हाउसेज अलग तरीके के होंगे। कोई राजस्थान में रह रहा है, उसके घर अलग तरीके के होते हैं। कोई साउथ में रह रहा है, उसके घर अलग तरीके के होते हैं। तो ये जो घर हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये किस पर बेस्ड करते हैं? ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पर बेस्ड होते हैं, ये जलवायु पर बेस्ड होते हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, इन चीज़ों पर जो टाइप्स ऑफ हाउसेज हैं वो डिपेंड करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले टाइप ऑफ हाउस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु और जो मौसम है, वेदर है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे भी लोगों की ज़रूरतें होती हैं उस पर घर का जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है। दूसरा, जो हाउसेस हैं वहाँ पर उस लोकल एरिया में किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है घर बनाने के लिए, उस पर भी डिपेंडेंट होते हैं। घर हैं वो कच्चे घर, पक्के घर होते हैं, ये हमें पता है। कच्चा घर जो मिट्टी से, झाड़ियों से, जो घास फूस से बना होता है उसे हम कच्चा घर कहते हैं। पक्का घर जो कंक्रीट का बना हुआ होता है वो पक्का घर होता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेम्बो टेंट। जो रेम्बो टेंट हैं वो कौन यूज करते हैं? लद्दाख में रहने वाले लोग यूज करते हैं। उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने वाली हैं ये हम देखते हैं। देखिए, जो लद्दाख में जो हाउसेस होंगे वो पक्के घर नहीं होते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो टेंट में रहते हैं। कैसे? टेंट में रहते हैं। और वो जो टेंट है वो किस शेप का होता है? कोन शेप का होता है। और उसको क्या कहते हैं? उसको ये कहते हैं रेबो। क्या कहते हैं? रेबो। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी लद्दाख पे रहने वाले लोग हैं वो टेंट में रहते हैं। टेंट की जो शेप है वो कैसी होती है? कोन शेप की होती है। और वो कौन शेप की क्यों होती है? देखिए, ये जो शेप होती है, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, वहाँ पर चाहे टेंट हो, चाहे वहाँ पर हाउसेस हो, वो सभी कोन शेप के ही बनाए जाते हैं। जब इस तरह की शेप के बनेंगे तो यहाँ पर जब स्नोफॉल होगी तो वो स्लाइड करके नीचे चली जाएगी, उस टेंट पर या उस हाउस पर नहीं रुकेगी। तो जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वो किसी पक्के घर में नहीं रहते, वो टेंट में रहते हैं। टेंट की जो शेप है वो कैसी होती है? कौन शेप की होती है, शंकु के आकार की होती है। और उस टेंट का नाम क्या है? रेबो उस टेंट को कहा जाता है। जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? चंगपा ट्राइब कहते हैं। क्या कहते हैं? चंगपा ट्राइब। चंगपा ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो लोग लद्दाख में रहते हैं, और वो लगभग 5000 मीटर की हाइट पर रहते हैं। एल्टीट्यूड है वो वहाँ पर कितना होता है? 5000 मीटर की हाइट पर वो रहते हैं। सर्दियों में, विंटर में वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। -40 डिग्री टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। और वो लोग इस तरह के मौसम में भी 5000 जो मीटर हाइट पर वो रहते हैं।
चंगपा जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो पशुएं हैं, मेनली वो बकरियां और भेड़ रखते हैं। भेड़ और बकरियों को वो जितनी ज़्यादा हाइट पर लेके जा सकते हैं उतनी ज़्यादा हाइट पर लेकर जाते हैं, ताकि जो उनकी फर है, जो उनके बाल हैं, वो ज़्यादा मुलायम हो जाएं। जितनी ज़्यादा ठंड में वो रहेंगे उनके जो बाल हैं वो उतने ही मुलायम होंगे, उतने ही वो अच्छे होंगे। तो जो उनके बाल है ना, आप इमेजिन करके देखिए, जो उनके बाल हैं, हमारा एक बाल और उस गोट का 6 बाल बराबर होते हैं, तो उसके जो हेयर हैं वो कितने थिन होते होंगे, कितने पतले होते होंगे। हमारा एक बाल और उनके 6 बाल बराबर होते हैं, और जितनी ज़्यादा ठंड में वो रहेंगे उतने ही उनके बाल मुलायम होंगे। ठंड से जो शिप और जो गोट हैं उनको कौन बचाता है, उनकी बॉडी पर एक वार्म फर की लेयर होती है। हम जब छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे तो आपने अडेप्टेशन पढ़ी होंगी कि किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में रहने के लिए वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनके अकॉर्डिंग उनकी कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, उनकी बॉडी पर कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो उसे वहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन से बचाते हैं। तो वहाँ की जो गोट और शिप हैं उनको एक्सट्रीम कंडीशन से कौन बचाता है, उसके ऊपर एक फर की लेयर होती है, और जो उसके बाल हैं वो उनको एक्सट्रीम कंडीशन से ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। इनके जो बाल हैं वो गर्मियों में काटे जाते हैं, गर्मियों में इनकी जो शेड है बालों की वो हटाई जाती है। वो किस में काम आती है, वो काम आती है पैशमीना शॉल बनाने के लिए। पैशमीना शॉल हैं, ये वर्ल्ड फेमस शॉल हैं। इनकी अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। उससे पहले आपको ये मस्ट याद रखना है, जो पेशमीना शॉल हैं ये गोट से बनाए जाते हैं, बकरियों से बनाए जाते हैं। आपको जरूर से ध्यान रखना है किससे बनाते हैं, बकरियों से। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि जो चंगपा जनजाति है भेड़ और बकरियां दोनों ही रखते हैं, लेकिन जो पेशमीना शॉल है वो किससे बनता है, वो वहाँ की बकरी से बनता है, ना कि भेड़ से। पेशमीना शॉल है, ये वर्ल्ड फेमस है। ये आप 6 स्वेटर पहन ले और एक पेशमीना शॉल ओढ़ ले, बराबर का काम करते हैं। जो गोट हैं इनके जो हेयर्स हैं, जो इनके बाल हैं वो इतने फाइन होते हैं कि इनको मशीनों में आप नहीं शॉल बना सकते हैं। तो इन पर जो शॉल बनता है वो हाथ से ही बनता है, और हाथ से शॉल बनाने में लगभग 250 आवर्स लग जाते हैं। एक शॉल बनने में कितने घंटे लग जाते हैं, 250 घंटे लग जाते हैं एक शॉल तैयार होने में। और ये कौन लोग तैयार करते हैं, जो कश्मीर में रहने वाले वीवर हैं वो पेशमीना शॉल को तैयार करते हैं। तो जो गोट हैं उनसे जो बाल लिए वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, उनसे पेशमीना शॉल बनते हैं। एक पेशमीना शॉल है वो 6 स्वेटर के बराबर काम करता है, और एक पेशमीना शॉल को बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो हेयर्स हैं, गोट के हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, उनको आप मशीन में नहीं काम कर सकते हैं। तो ये पेशमीना शॉल हैं, ये लद्दाख में रहने वाली चंगपा जनजाति जो गोट रखती है उससे मिलते हैं। फिर जो इनकी गोट और शिप हैं वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होंगी उन लोगों को उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाएगा। फिर उसके बाद ये अपना सब कुछ अपने याक्स और हॉर्सेस, जो इनके हॉर्सेस घोड़े होते हैं और जो याक होते हैं, उन पर अपना सब कुछ लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इनका कोई पक्का घर नहीं होता है। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चरने लायक जगह ढूंढते हैं। जब वहाँ पर घास खत्म हो जाती है तो ये दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। ये घुमंतू जनजाति है, एक जगह पर नहीं रहती है। फिर उसके बाद जो ये रेबो टेंट में रहते हैं, इस टेंट के ये चारों तरफ 2 फीट डीप ट्रेंच खोदते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं। 2 फीट चौड़ाई का एक गड्ढा खोदते हैं। अब ये गड्ढा किस लिए होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो 2 फीट डीप ट्रेंच ये खोदते हैं, ये किस लिए खोदा जाता है। क्या ये जानवरों से बचने के लिए होता है?
या फिर ये बारिश से बचने के लिए होता है ताकि बारिश का पानी अंदर ना घुसे, या फिर ये किसी और सुरक्षा की वजह से होता है। मतलब इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं। ये जो 2 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, ये खोदा जाता है ताकि पानी टेंट के अंदर ना आए। देखिए जब स्नोफॉल होगी, ये ज़्यादातर कब कहाँ किया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल या रेनफॉल वाले एरिया में किया जाता है। जब बारिश का पानी आएगा तो वो सरफेस से हटकर उस गड्ढे में चले जाए और रेबो का जो निचला हिस्सा है वो गीला ना हो, क्योंकि ये टेंट में ही रहते हैं। अगर टेंट गीला हो गया तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। उस पानी से बचने के लिए, अपने टेंट को सूखा रखने के लिए ये 2 मीटर डीप एक ट्रेंच खोदते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, ताकि इनका जो टेंट है वो बचा रहे। ये था चंगपा जनजाति, जो कहाँ रहती है, लद्दाख में रहती है। उनको रहने के लिए टेंट चाहिए होता है। टेंट है वो कौन शेप का होता है, जिसको वो रेबो बोलते हैं। रेबो के चारों तरफ वो 2 फीट गड्ढा खोदते हैं ताकि जो सरफेस का वाटर है, जो सतह का पानी है, वो रेबो टेंट में ना आए। इनके जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है, भेड़ बकरियों को पालना है। और जो इनकी बकरियां हैं वो क्या देती हैं, वुल देती हैं। वुल दोनों से ही मिलता है, मीट भी मिलती है, वुल भी मिलता है। लेकिन जो वर्ल्ड फेमस पेशमीना शॉल है वो किससे बनता है, वो गोट से बनता है। गोट के जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे पेशमीना शॉल बनाया जाता है। पेशमीना शॉल है वो 6 स्वेटर के बराबर होता है और उसको बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं, जो कश्मीर के वीवर बनाते हैं। फिर उसके बाद है इनकी जो भेड़ और बकरियां हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। जितने ज़्यादा भेड़ बकरियां होंगी उतने ही ये अमीर माने जाते हैं। इनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा नहीं है, लगभग कितने हैं, 5000 पीपल ही हैं। इनकी जनसंख्या है वो बहुत कम है। ये लोग 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर रहते हैं, जहाँ पर ठंडियों में जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये घुमंतू जनजाति है, अपना सारा कुछ सामान है अपने घोड़ों पर और याक पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ये जो रेबो टेंट है, ये मैंने एक पिक्चर भी दिखाई है, इस तरह का रेबो टेंट है वो होता है। इस तरह के रेबो टेंट में चंगपा जनजाति है वो रहती है। ये था हमारा शेल्टर का पहला टॉपिक जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आजकल जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या करता है, इनमें से 3 से 4 करेक्टरिस्टिक आपको लिख के दे देगा और पूछेगा इसमें से क्या नहीं है, और उसमें बस वो थोड़ा सा माइनर सा ही डिफरेंस करता है, ज़्यादा नहीं करता। यहाँ पर एल्टीट्यूड चेंज कर देगा, यहाँ पर एल्टीट्यूड 6000 मीटर बता देगा, तो वो पूरा ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर का पूछ लिया, टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस कर देगा। यहाँ पर ये बहुत बार किया गया है कि जो पेशमीना शॉल हैं वो किससे बनते हैं, शिप की वूल से बनते हैं या फिर गोट की वूल से बनते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कर देता है। पेशमीना शॉल का आपसे टाइम पूछ सकता है कि कितने टाइम में एक पेशमीना शॉल है वो तैयार हो जाता है। ये जो गड्ढा खोदा जाता है इसके पीछे रीज़न पूछ सकते हैं कि जो ये गड्ढा खोदा गया इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आपको ये सारे पॉइंट है अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं और उनको रिवाइज करना है ताकि वो दिमाग में टिके। जो भी हमारा हाउस का टाइप है, जो भी शेल्टर है, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी किस तरह की ज़रूरतें हैं उस पर डिपेंड करता है, और वहाँ पर किस तरह का कच्चा मटेरियल अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर वहाँ के शेल्टर, उसके आवास का आपको आंसर देना है। होपफुली आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।